सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब दो इक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए बताया हुआ है। ठीक है, और कौन सा मेथड हमें यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन, है ना, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड हमें यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, हम इसे ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है? एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे? बच्चे देखो, जो नंबर्स रहते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे इक्वेशन है अपना 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, तो ये अपना कोएफिशिएंट हो गया x का, ये 5 क्या हो गया y का कोएफिशिएंट, और 9 क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। तो नंबर्स को हम कोएफिशिएंट या कांस्टेंट बोलेंगे। पर जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, ना x की वैल्यू हमें पता है, ना y की वैल्यू हमें पता है, तो ये क्या हो गया बच्चा? ये वेरिएबल्स हो गए, है ना, हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, ये अननोन्स है ना। अननोन्स मतलब जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, और हम उसे वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखो, अगर इक्वल टू है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, देखो, x के सिर पे कुछ नहीं है, पार मतलब क्या है? 1 है। y के सिर पे कुछ नहीं है, पार मतलब 1 है। देखो यहाँ पे ऐसा ही है ना, बस 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ऐसे कुछ है क्या? 8x स्क्वायर y 5y रेस टू 2, ऐसे कुछ है? नहीं। तो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो बच्चा हम उसे क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर इक्वल टू है तो हम उसे बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। कितने अननोन है? दो अननोन है, दो वैल्यू हमें नहीं पता है ना, x और y का, मतलब दो वेरिएबल है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चा, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पर। ठीक है, और जितने क्या, अच्छा, हमें अगर ये एक ही इक्वेशन दिया रहा और पूछा गया क्या इसका आंसर आएगा, सॉल्व करके बताओ, तो कैसे बताएंगे? नहीं आने वाला ये अकेली इक्वेशन का आंसर। क्यों ऐसे? क्योंकि बच्चे यहाँ पर अननोन कितने हैं? दो। अगर दो अननोन है तो उसे सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन जरूरी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 9, क्या इसका आंसर आएगा बच्चे? सॉरी, क्या इसका आंसर आएगा? हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अननोन क्या है? एक अननोन है, और इक्वेशन भी ये पूरी एक ही इक्वेशन है ना। अगर अननोन इक्वल्स टू इक्वेशन हो जाए, एक अननोन है एक ही इक्वेशन है, तो आंसर आएगा। कैसे आएगा? देखो, 8x, ये प्लस 9 उस साइड गया तो यहाँ तो ऑलरेडी 9 था, यहाँ आकर ये माइनस 9 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया 0, तो 8x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, 8 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड, तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0। तो देखो अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, जो कि 0 है। तो अगर एक अननोन और एक इक्वेशन रहा तो आंसर आएगा, बट अगर दो अननोन और एक इक्वेशन रहा तो आंसर नहीं आने वाला। दो अननोन के लिए इक्वेशन भी हमें कितने चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। तो इसीलिए हमें हर एक क्वेश्चन में कितने इक्वेशन यहाँ पे गिवन रहेंगे? दो दो इक्वेशन गिवन रहेंगे, और उन दो दो इक्वेशन को हमें एक साथ सॉल्व करना है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? उन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं बच्चे।